जय जीवदानी। बात करते हैं जब शनि महाराज की तो सभी डर जाते हैं। लोगों को शनि की 7.5, शनि की 2.5 या शनि की कोई भी मूवमेंट जब होते हुए दिखाई देती है तो उनके मन में एक भय सा जागृत होता है और हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, एंक्शस हो जाते हैं, जानने के लिए एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है कि क्या करेंगे अब शनि महाराज। तो तकलीफों को लगने वाला है फुल स्टॉप और शनि के प्रकोपों से मुक्ति मिलने वाली है आपको। कितनी अच्छी खबर है। और हमारे सभी ज्योतिष भाई बहन इस विषय में बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, इतना ज्यादा कि हम कई बार ऐसी चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्रह स्लो हो जाता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और इसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है स्लो होने पर वो है शनि। जिस दिन ये वक्री होते हैं ना उसी दिन इमीडिएटली इनका असर आता है और लोगों के साथ उठा पटक हो जाती है। यहां तक कि मुझे इस दौरान जब शनि वक्री हुए, पहले तो 29 मार्च को शनि मीन में आए थे, लेकिन जिनके भावों के अनुसार और जिनकी राशियों के अनुसार जिनको 7.5 लगी, जिनको 2.5 लगी या अन्य किसी प्रकार की शनि की अनिष्टता न होते हुए भी किसी केतु पे से या मंगल पे से या चंद्र पे से गोचर कर रहे थे, इमीडिएटली उनके कॉल आए और उन लोगों ने बोला मेरी नौकरी छूट गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, न जाने कितने लोग जो है परिवारों में खत्म हो गए और लोग परेशान के परेशान, धरे के धरे, होशियारियां रह गई, कुछ कर न पाए। अब ऐसे में शनि से क्यों न डरे लोग। और मैं ऐसा कहती हूं कि डरना ये एक जो है वो डर जो है इंसान को जिंदा रखता है। ये भी मैं हमेशा एक बात कहती हूं, क्योंकि ये डर ही तो है जो फिट रखता है, ये डर ही तो है जो दौड़ाता है, ये डर ही तो है जो इंसान को हर काम करवाता है। तो इस डर को हम पॉजिटिव क्यों ना लें, हम इस डर को नेगेटिव क्यों लेते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आज चर्चा कर रही हूं कि शनि का प्रकोप खत्म हुआ, तांडव खत्म हुआ और शनि जो है मार्गी होने वाले हैं और शनि मार्गी होते से तकलीफों को लगा देंगे फुल स्टॉप। ये शनि की कहानी मैंने कई वर्षों से अपने साथ भी देखी है, सिर्फ आपके लिए नहीं मैं ये कहानी बता रही। जिस दिन वक्री हो जाते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि अच्छा शनि वक्री हो गए क्या, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो शनि जब वक्री होते हैं तो क्या होता है, शनि जब वक्री होते हैं तो ये बहुत ही स्लो चलना शुरू हो जाते हैं। आप सबको मालूम है कि वो सबको ऐसा लगता है कि शनि उल्टा चलना शुरू हो गया, लेकिन उल्टा नहीं चलता कोई ग्रह, वो स्लो हो जाता है। और एक व्यक्ति है जो कि आपको दंड देने आता है, जो कि आपको सजा देने आता है और वो फिर जम जम के दंड दे, जो जम जम के आपके साथ बुरा करे, वो वाली स्थिति हो जाती है शनि की जब शनि जो है वक्री हो जाते हैं। इन जो शनि के वक्री रहने के काल में कितने लोगों के साथ क्या हुआ, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ और अब शनि के मार्गी हो जाने पर कितना अच्छा असर पड़ेगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर, यह बताने के लिए मैं उपस्थित हूं आज यहाँ। अब आप सभी को सविनय नम्र विनंती है कि जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पर कृपया सब्सक्राइब करें मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मेरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी और साथ साथ में आप लाइक शेयर भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा फेसबुक पेज है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। तो शनि मार्गी हो रहे हैं कौन से नक्षत्र में शनि जो है मार्गी हो रहे हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि मार्गी हो रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में, और फिर ये आगे 20 जनवरी से फिर शनि के नक्षत्र में जाएंगे, अपनी लीला वहां से दिखाएंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूं पूर्वा भाद्रपदा की, शनि जो गुरु के नक्षत्र में है इन दिनों और गुरु के प्रभाव में है, और इन दिनों जो है गुरु कर्क राशि में है और कर्क राशि में रहते हुए नवम दृष्टि से शनि को देख भी रहे हैं, लेकिन गुरु ज्यादा दिन नहीं देखेंगे यहां से शनि महाराज को और गुरु लौट जाएंगे, क्योंकि गुरु भी वक्री हो गए हैं और गुरु लौट जाएंगे फिर से मिथुन राशि में और फिर गुरु की जो निगरानी थी शनि पर से हट जाएगी, लेकिन शनि खुद ही शांत हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपको बचाने की ये पूरी प्रक्रिया भगवान ने रची है शनि के प्रकोप से। और जैसे ही शनि जब तक वो ठीक नहीं थे तब तक गुरु को लगा दिया था काम पे भगवान ने कि चलो तुम शनि के ऊपर नजर रखो। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है शनि के मार्गी होने का, अच्छा जानते हैं हम फटाफट। और आप सबको बता दूं कि जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है। मेष राशि आपके लिए शनि जो है ये दशम भाव के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं
और दशम भाव से चले जाते हैं तृतीय। वहां जाके जब वक्री हुए तो विदेश में, देश में आपके कार्यों पर बहुत ज्यादा अधिक नेगेटिव असर हुआ, आपकी बदनामी हुई, आपकी जनता में जो है आप असहज हुए, आपके बनते बनते काम धीमे चलना शुरू हो गए। आपने बोला अरे ये तो अच्छा खासा चल रहा था, इसकी तो बहुत डिमांड थी और उसके बाद ये काम कम क्यों हुआ। हालांकि बहुत मेहनत करवा दी आपसे, बहुत दौड़वाया, बहुत काम करवाया, बहुत पैसा लगा दिया, नाप शनाप खर्च कर दिया और आपके कई सारे ऐसे कार्य जिसमें आपको बेफजूल केस विवाद में पड़ने की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब खत्म होने जा रही है। तो अब क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, आपको भागदौड़ जो है कम हो रही है, अब विदेशों से फायदा हो रहा है, कामकाज अच्छे हो रहे हैं, वहीं पर आपको धन लाभ होने की भी संभावना है। लेकिन ये खर्चा कम होगा, खत्म नहीं होगा, तो खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे जैसे कि दिखाई देता है। फिलहाल मोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे, हालांकि मोटा मोटा कमाएंगे भी आप। और अब जो है शनि जो है आपको कुछ उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं, जैसे आपके लाभ जो नहीं हो रहे थे, आप अगर नेता हैं, अभिनेता हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो लोहा लकड़ी पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड है, काली चीजों से रिलेटेड है, पर्दे से रिलेटेड है, उसमें आपको फायदा होने जा रहा है। तो भूल जाइए अब के आपकी 7.5 लगी है, ये शनि 7.5 जरूर लगा के आया है, लेकिन इतना दुख नहीं दे रहा जितना आप सोच रहे हैं, और अब जाकर ये शनि आपको काफी राहत देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शनि महाराज जो हैं ये आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते, दशम भाव के। तो चलते चलते गाड़ी रुक गई थी, चलते चलते काम स्लो हो गया था, सब आप देखते ही रह गए। अब जाकर ये काम फिर से चालू हुआ, शुरू हुआ। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी उनकी नौकरी फिर से लग जाएगी, जिनकी बदनामी हो रही थी, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग है, ये बहुत ज्यादा लेजी है, या भाग भाग के काम करने के बाद भी बदनामी हो रही थी, तो ये इनके पैसे ही नहीं निकलते हैं, ये पेमेंट अच्छी नहीं है और केसेस बाद में पड़ जाते हैं, ये अपने घर के नहीं होते तो बाहर के क्या होंगे। बहुत सारी बातें सुनी है आपने, अब इससे आप बाहर निकलेंगे। और साथ साथ एक बात और बता दूं कि आपको धन लाभ होने जा रहा है, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय जा रहा है, इसलिए आपको धन लाभ अवश्य होगा। और भाग्य भाव का स्वामी अपने से तृतीय जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यात्राओं में घूम घूम कर भी आपको फायदा होगा और केसेस विवाद से बाहर निकलने की भी आपको आइडिया समझ में आएगी। मिथुन राशि, आपकी तो भली पूछो। आप जो है जैसे ही शनि वक्री होता है तो आपको शनि ऐसा संदेश देता है कि पकड़ लो बेड और कामकाज छोड़ दो, लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत मैंने देखी है और कई मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों की हिम्मत देखी है मैंने। शनि वक्री आता है, उनको पेट की समस्या लेकर, मानसिक समस्या लेकर शनि वक्री होता है, तो खूब भाग दौड़ उनके लिए बेतहाशा काम कराता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जो हैं शनि मार्गी होने पर मुक्त हो जाते हैं तबीयत खराब से, अपनी हिम्मत हौसला उनका फिर जागृत होता है। वैसे भी इन दिनों गुरु की दृष्टि है दशम भाव पर, तो आपके कामकाज जो है शनि भी रोक ना पाए, लेकिन आपके नसीब से अब आपको पैसा आएगा। अपने भाग्य भाव से द्वितीय जाने पर जो है शनि अब आपको नसीब से पैसा देंगे, आपको कामकाज बढ़ेगा, नेकनामी बढ़ेगी। अगर आप कोई काम करते हैं शनि से रिलेटेड तो वो भी आपको फायदा देगा, बड़े बुजुर्गों से फायदा होगा, पिता समान लोग फायदा देंगे, आपको सरकारी दरबारी ओहदे प्राप्त हो सकते हैं और आपकी जितनी शिकायतें थी ना शनि को लेकर वो खत्म हो जाएंगी। अब कर्क राशि, कर्क राशि की क्या कहूं मैं कि बहुत तड़पे ये लोग अपने व्यवसाय को लेकर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इन्होंने जो है उठा पटक बहुत कर डाली लेकिन किसी ने ना सुनी, ये बोलते ही रह गए लेकिन इनकी बात किसी ने सुनी ना। और ऊपर से अब जाकर इनको जो होश आया है कि मेरा व्यवसाय ऐसे होगा, मैं ऐसे करूंगा तो मेरा नसीब जागेगा, तो सच में आपका नसीब जागेगा। आपकी जो कुंठा है, आपकी जो बेचैनी, आपका रोना धोना, आपके जो पश्चाताप और आपके साथ साथ में जो आइडियाज हैं वो सब आपके फ्लॉप थे और अब जाकर आप जो है उस सब में कामयाब हो जाएंगे। तो जल्दी से सोचिए कि क्या काम करना है आपको। विवाहित जीवन के साथी का पूर्ण सहयोग, आप व्यवसाय करने के लिए यात्राएं भी कर सकते हैं और उसमें आपको फायदा होगा। आपके शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई कलह क्लेश था तो वो भी खत्म होगा। और आपकी तबीयत खराब थी तो तबीयत भी पहले से ठीक होगी। मानसिक तबीयत खराब थी क्योंकि शनि डायरेक्टली कर्क राशि वालों को मानसिक आघात करते हैं, तो ये तबीयत इनकी पहले से बेहतर होगी और आप मुक्त होंगे शनि की पीड़ा से, प्रकोप से।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मैं बता दूं आपको कि शनि महाराज जो हैं ये आपके 6ठ भाव के और आपके 7म भाव के स्वामी होकर 8म भाव में चले गए हैं। तो 6ठ भाव के स्वामी अगर 8म भाव में चले जाएं तो क्या होता है, रोग बढ़ जाना, तकलीफें बढ़ जाना, कर्जे बढ़ जाना, डूब जाना इंसान का इन सब चीजों में, और बेफजूल की चर्चाएं, बेफजूल की स्ट्रेस, एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति जिसमें आपने अपने विवाहित जीवन को भी दुखी पाया और आपके विवाहित जीवन से भी नुकसान हुआ। हालांकि धन आने वाला था वो नहीं आया, आपको कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त होने वाले थे नहीं मिले, सब कुछ अब होगा, लोन की प्राप्ति, धन का आना, कार्य का होना। लेकिन ये ना भूलें कि 6ठ भाव का स्वामी 8म भाव में है, तो ऐसे में संभालना पड़ेगा खुद को। ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो ससुराल पक्ष के साथ है या कोई नए काम का अंकुर बीजारोपण किया है तो वो भी आपका काम जो है शुरू हो जाएगा। विवाहित जीवन के साथ खटास अभी रहेगी, वहां राहु बैठा है और वो भी शतभिषा में जाने वाला है, तो इतना जल्दी वो सॉर्टेड नहीं होगा। और अगर किसी व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई कलह क्लेश है तो आप कृपया आगे बढ़ के मसला खत्म करें। कन्या राशि, आपके 5म भाव 6ठ भाव का स्वामी, 5म भाव दिमाग का घर, आपके बच्चों का घर और अपने से गया तृतीय। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि यात्राओं पर जाएं तो वहां उनको साथी मिलेगा, या आपको जो है रोक टोक लग गई है कि शादी नहीं हो रही तो इसमें आपके शादी के भी योग खुलेंगे। फिलहाल आपको शादी के योग खुले हुए हैं। और एक बात बता दूं कि आप दिमाग से जो है आप यात्राओं में जाकर अपना पैसा कमाएंगे, कामकाज करेंगे, युक्तियों से कामकाज करेंगे, छोटे भाई बहनों के सहयोग से कामकाज करेंगे, हिम्मत हौसले से कामकाज करेंगे, और साथ साथ आपको धन की प्राप्ति भी होगी इन व्यवसायों से, जैसे लोन्स वगैरह की प्राप्ति होना, किसी की मदद की प्राप्ति होना, मामा मामी पक्ष से मदद मिलना। तो आपकी मुक्ति भी होगी तकलीफ से, तबीयत खराब हो गई थी आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों, इससे आपकी मुक्ति होगी। तो ये था कन्या राशि का भविष्य। आगे चलते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए देखिए आपके 4th भाव 5म भाव दोनों के स्वामी बनते हैं 6ठ भाव में बैठे। 6ठ भाव शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, शनि यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और शनि आपको कामकाज दिलवाते हैं, शनि कई कार्य आपके करवा देते हैं, लेकिन पीछे वक्री होने के कारण उल्टा कर दिया। जो मिल रहा था नौकरी उससे भी आप गए, जो धन आ रहा था लोन्स वगैरह से या बच्चों की मदद से या आपकी युक्ति से या आपके पढ़ाई से या ज्ञान से, जो भी समझ लो, तो उससे भी नहीं धन आया और कुछ डूब ही गया, लोन ज्यादा चढ़ गए, कर्जे चढ़ गए, और आपने किसी को कर्जा दिया था तो उसने कर्जा वापस नहीं दिया। अब क्या होगा, अब माता की मदद से अब ये सब प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगी। वो सलाह देंगी आपको कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। उनके पराक्रम, उनके हिम्मत हौसलों से आपको जो है वो मोटिवेट कर देंगी, और आपके घर के जो बिल्कुल भी सुख वगैरह खत्म हो गए थे, मानसिक बेचैनी राहु ने तो पहले ही की हुई है तो वो अभी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे में फिर भी राहु आपका मित्र है, शनि आपका मित्र है, आपके लिए अकारक नहीं है, इसलिए अब जाकर आपको आधी से ज्यादा शांति मिलने वाली है और आप कई सारी तकलीफों से बाहर निकलेंगे। विद्या धन पढ़ाई के मार्ग खुलेंगे, बच्चों की तकलीफों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप कई सारे कार्य अपने मित्रों के साथ कर पाएंगे, व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए 3य भाव 4th भाव के स्वामी जाकर 5म भाव में बैठे थे, दिमाग त्रस्त कर दिया था। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए थे, यहां पर मैं उल्टा भविष्य बता रही हूं आपको, तो आपको सूझने लगा काम काज कैसे करना है। जब तक शनि आपके 5म भाव में मार्गी थे ना, आपको नहीं सुहा रहे थे। ये आपको पता है कि 3-4 महीने पहले आपकी मानसिक दशा क्या थी, अच्छी नहीं थी। और ये मैं आपको आज बता दूं कि आपकी मानसिक दशा अच्छे होने के लिए शनि का वक्री रहना शायद अच्छा रहे, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर जो है जम जम के आपको सिखाते रहे कि तुमको करना क्या है। और ये जो है अपनी माता से सुख पाएंगे, अपनी माँ समान औरतों से सुख पाएंगे, पैसा पाएंगे, और आपके कुछ अटक गए थे कामकाज वो खुलेंगे। लेकिन याद रखें कि आपकी फिर से स्ट्रगल शुरू होने वाली है, जो आपको करनी है भाग दौड़। आपको 3य भाव का स्वामी अपने से 3य चला गया और मार्गी हो गया, तो फिर से भाग दौड़ वगैरह शुरू होगी। आप कुछ करना चाहेंगे यात्राओं में, कार्यों में, तो अच्छा है, करिए। अब जो है
आप राइट ट्रैक पे पहले आ चुके हैं, अब आपको समझ आ चुका है कि आपको करना क्या चाहिए। इसलिए शनि का मार्गी होना चैलेंजिंग तो है आपके लिए, लेकिन घबराने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसा पीरियड आपको दिखा दिया वक्री होके जहां पर आपने अपने आप को बहुत संभाला है। मेरे साथ आप एग्री करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में लिखिए, या आप लिख सकते हैं नीचे वीडियो के कि आप एग्री करते हैं कि नहीं मेरे साथ। और अब अगर आपको जरा सा भी कोई प्रॉब्लम लगे ना, तो आप महामृत्युंजय के जप करिए। धनु राशि, ऐसा शनि ने पासा पलटा, आपके धनेश, आपके कर्मेश अपने से जो हैं द्वितीय भाव से तृतीय चले गए। तो भैया माँ बताएगी पैसा कमा के, माँ करेगी पैसा कमाएगी, तुम घर बैठोगे, ये स्थिति कर दी अभी वक्री शनि ने। लेकिन फिलहाल अब जाकर इससे मुक्ति मिलेगी, माँ की तबीयत पहले से बेहतर होगी, कामकाज आपका भी बढ़ेगा। धन प्राप्ति के लिए अब आपको सूझेगा कि मैं निकलूं जरा बाहर, यात्राओं में जाऊं, कामकाज ले लूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, थोड़ा सा सुख आराम भी मिलेगा, और मैं कुछ काम करूंगा तो मेरा होगा। अब जाकर आप सोचेंगे, आप सोच नहीं रहे थे इतने दिन से, है ना, आप जो है बहुत ज्यादा लेजी डेजी हो गए, तो डेजी ईरानी मत बनिए, आप कामकाज शुरू करें। और आपका कामकाज शुरू होने वाला है। धड़ल्ले से राहु तृतीय में बैठा है, धनेश तृतीय में बैठा है अपने से, तो आपकी हिम्मत हौसला धन कमाने के लिए खूब बढ़ेगी, और आपके कार्य जो हैं वो आपको पैसा देंगे, माता की इसमें बड़ा सहयोग रहेगा, सुख आराम बढ़ेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों आपके लग्नेश है। ऑफ कोर्स शनि मार्गी होंगे तो आपको फायदा होगा, ऑफ कोर्स आपके पास धन आएगा, ऑफ कोर्स आपकी हिम्मत बढ़ेगी। परिवार वाले जो आपको मतलब कपट खेल लग रहा था उनके द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए, परिवार के अलावा कौन होता है अपना, वो आपका जो विजन है, आपका चश्मा निकल जाएगा आंखों से। और फिर भी राहु है बैठा हुआ वहां गलत सुचवाने को, ये भूलिएगा नहीं। लेकिन आपका धन आता दिखाई देता है मुझे। गलत रास्तों से धन कमाना इस रास्ते पर सिखाएगा राहु, वो मत कीजिएगा। किसी गलत व्यक्ति के साथ हाथ न जोड़ें, तो आपका धन आएगा ही आएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब की बार परिवार के मदद से भी धन आएगा, अब की बार आपकी हिम्मत हौसले से धन आएगा, यात्राओं में आपको फायदा देगा, नई नौकरी मिल सकती है, आपकी नौकरी छूट गई थी तो आप रुजू वापस हो सकते हैं, और आपके छोटे भाई बहनों से अगर आपकी अनबन हो गई थी वो दोबारा आपको प्यार करने आ जाएंगे, और आपके शुभ रहेंगे कई कार्य जिसमें अब आप मुक्त हैं तकलीफों से, तबीयत की, मानसिक, शारीरिक दोनों। कुंभ राशि, आपके भी लग्नेश हैं शनि, और आपकी 7.5 का लास्ट पीरियड चल रहा है। आप बहुत परेशान हुए शनि के पिछले मूवमेंट्स में, इस बार भी आपकी बड़ी बदनामी हुई, आपको दुनिया भर ने बहुत सारी बातें सिखा डाली बुरा बोल बोल के, और आपको जो है अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपके द्वादश भाव जो ज्ञान का भी प्रतीक है, वहां के स्वामी अपने से तृतीय गए, तो पैसा ना हो तो लोग कैसी बेइज्जतियां करते हैं वो आपको समझ में आया, और आप काम पे लग गए, आप आउटस्पोकन हो गए, आप जो है बोलना शुरू हो गए। लेकिन मेरी मानो आउटस्पोकन होना अच्छा नहीं होता, अभी भी कम बोले आप, और आपको फायदा मिलेगा विदेशी काम से, आपको फायदा मिलेगा। अपनी गर्लफ्रेंड हो या आपके कोई बॉयफ्रेंड हो और आपकी शादी ना हुई हो तो उनसे फायदा मिलेगा। आपके कोई कार्य ऐसे जो विदेशों में अटके हुए थे वो धन लाएंगे, और आपके परिवार में थोड़ी सी कटुता आप ना फैलाएं, क्योंकि शनि जब वाचा स्थान पे आता है ना, इंसान बहुत कटु बोलता है, इस बात से बचें। अपने परिवार का सपोर्ट हमेशा करते रहें। आप कर्मठ हो, आप करोगे, और लेकिन आपको इन सब बातों में ध्यान रखें। तो शनि आपका लग्नेश है, आपको अब रिलैक्स करेगा, आपके हिम्मत हौसले से फिर धन आएगा, और आपकी जो है कई सारी कार्य जो आप खुद कर रहे थे, खुद ब्रांड की तरह कर रहे थे, उसमें भी धन आने की पूर्ण संभावना रहेगी। अब जिद्दी हो गए आप, और ये जिद आपको खूब आगे लेकर जाएगी। तो मेरे ख्याल से कुंभ राशि वालों की काफी अनिष्टता खत्म हो चुकी है 7.5 की यात्रा में। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए देखिए, लाभ के स्वामी लग्न में आ गए, और वो भी आपकी लगा दी 7.5। अब 7.5 लगाई तो लाभ दिमाग पर नाचना शुरू हो गया, क्योंकि पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। मैंने खर्च कर डाले पैसे, जो कि लाभ का स्वामी अपने से द्वितीय जाने पर ऐसा हुआ था, और आपने बहुत सारा खर्चा किया, फिर खर्चे का स्वामी, विदेश का स्वामी आ गया आपके दिमाग पर, तो मेरा अब पैसा वापस आए, इसलिए जद्दोजहद थी,
तो अब थोड़ा आपका पैसा खुला, आपको पैसा आया, धन लाभ आया। आपकी हिम्मत से, आपके हौसले से, आपकी तत्परता से, जुगाड़ूपने से, आप ही की सारी योजनाएं से जो अब कार्यान्वित होंगी। पहले आपने बहुत दुख झेला, शनि की 7.5 चलते, और अब आपके इस विवाद से भी मुक्त होने की कोशिश करेंगे। कोई अनाप शनाप खर्चे हैं वो बंद करेंगे, धन जो है उसकी कद्र करेंगे, और आप फिर थोड़े से कठोर हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कठोर कर्मठ ना हो, ये आपके लिए अच्छा है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मार्गी हो गए शनि, इसका कितना अच्छा आपके ऊपर अच्छा प्रभाव है। शनि का प्रकोप, शनि का तांडव खत्म हो गया, और शनि महाराज जो हैं अब आप पर कृपा करेंगे, और तकलीफों को लगा फुल स्टॉप। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई इसी अन्य चर्चा में। आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए। कामिनी खन्ना को आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका वरद हस्त मुझ पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।